Good morning students, welcome to our YouTube channel. So students, लेसन सेकंड चल रहा है हमारे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसके बारे में हमने हमारे लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि ऑथर अपने ग्रैंड मदर के बारे में हमें कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं और ऑथर का जो अपनी दादी माँ के साथ रिलेशनशिप है उसके बारे में भी उन्होंने हमें बताया है। तो अब जब वो सिटी आके सेटल हो गए हैं, वहाँ उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आ गया है। तो उसके आगे अब क्या होता है वो हम आज के हमारे इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाने का निर्णय किया, आई वॉज श्योर, मैं पूरी तरह से श्योर था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि ये बात सुनकर मेरी दादी माँ अपसेट हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 वर्षों के लिए जा रहा था। एंड एट हर एज, और अभी जो उनकी आयु थी, वन कुड नेवर टेल, कोई कुछ नहीं कह सकता था, यानी मैं वापस आऊँ लौट के तो वो जीवित रहे या ना रहे। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ रह सकती थी, यानी दूसरों का तो नहीं कह सकते, लेकिन दादी माँ जैसी थी, जैसा मैं उनको देख रहा था, जान रहा था, वो रह सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक कि वो सेंटिमेंटल भी नहीं थी, इतनी भावुक नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, वहाँ आकर भी ना तो उन्होंने मुझसे कुछ बात की, ना ही अपने कोई इमोशन मुझे दिखाए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ वही प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मन भी प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी जो अंगुलियां थी वो माला फेरने में व्यस्त थी। साइलेंटली, चुपचाप, शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे ललाट पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जैसे ही मैं जाने लगा, आई चेरिश द मोइस्ट इम्प्रिंट, यानी मैंने महसूस किया वो मोइस्ट इम्प्रिंट, यानी वो नमी वाला जो निशान था, एज पर हैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिज़िकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, जो शायद हमारे बीच जो फिज़िकल कॉन्टैक्ट हुआ था उसका अंतिम संकेत मात्र था। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 वर्षों बाद, आई केम बैक होम, मैं वापस घर आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, स्टेशन पर उनसे मिला। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास कहने को समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स, जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा, आई कुड हीयर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, तो मैं सुन सकता था उनकी प्रार्थना को दोहराते हुए। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि जो मेरा पहला दिन था वहाँ पहुँचने का, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज, यानी उनका जो खुशी का पल था वो उनकी स्पैरोज के साथ ही था। होम शी फेड लॉन्गर एंड फ्रीवलस रिब्यूक्स, यानी जिनको वो काफ़ी समय से खाना खिला रही थी और एक छोटी मोटी जो डांट फटकार होती है उनके साथ वो समय बिताती थी। इन द इवनिंग, अब शाम को क्या हुआ, ए चेंज केम ओवर हर, उनमें एक अचानक से परिवर्तन आ गया। शी डिड नॉट प्रे, वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, बल्कि उन्होंने क्या किया, जो पड़ोस की महिलाएं थीं उनको इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड, यानी कई घंटों तक वो थम्ड करती रही, थपथपाती रही, द सैगिंग स्किन ऑफ द डायलेपिटेटेड ड्रम, यानी जो डायलेपिटेटेड ड्रम था, एकदम टूटा फूटा जो ड्रम था, उसकी जो सैगिंग स्किन थी, जो ढीली डाली लटकी हुई जो खाल थी, उसको वो थपथपाती रही कई घंटों तक। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जो घर लौटते हुए योद्धा होते हैं उन योद्धाओं का वो गीत गाती रही। We had to pursue her, to stop, to avoid,
ओवर स्ट्रेनिंग, यानी हम उन्हें रोकते रहे कि वो इतना ओवर स्ट्रेनिंग ना करे, इतना ज़्यादा तनाव ना ले। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, यानी ये शायद पहली बार था, सिंस आई हैड नॉन हर, जब से मैं उन्हें जानता हूँ तब से लेकर अब तक, दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने आज प्रार्थना नहीं की बल्कि अलग ही लय में वो चल रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, हालांकि हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने हमें बताया कि बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ तो कुछ और ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत आ चुका है। शी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, यानी उनके जीवन का पहला अध्याय समाप्त होने के ठीक पहले, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रार्थना करना ओमिट कर दिया, छोड़ दिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, तो अब वो और समय बर्बाद नहीं करना चाहती हमसे बात करके। वी प्रोटेस्टेड, हमने उनका विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को भी इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो शांतिपूर्वक अपने बेड पर लेटी हुई थी, प्रार्थना करते हुए और अपनी माला फेरते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग, यहाँ तक कि इससे पहले कि हम उन पर सस्पेक्ट करते, संदेह करते, उनके होठ रुक गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो माला थी वो उनकी निर्जीव अंगुलियों से नीचे गिर गई। ए पीसफुल पालर स्प्रेड ऑन हर फेस, यानी एक शांतिपूर्ण जो पीलापन होता है वो उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू दैट, और हम जानते थे, शी वॉज डेड, कि वो मर चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड से नीचे उतारा। एज इज़ कस्टमरी, जैसे हमारे रिवाज हैं। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको ज़मीन पर लेटाया। कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड, श्राउड कफन होता है, लाल कफन से उनको ढका। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ माउनिंग, विलाप करने के कुछ घंटे बाद, वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, यानी हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया उनके फ्यूनरल अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं करने। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर अर्थी के साथ हम उनके कमरे में गए। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, यानी उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें ले जाने। द सन वॉज सेटिंग, सूर्यास्त हो चुका था। एंड हैड लिट हर रूम, और उनका कमरा प्रकाशित कर दिया गया। वरंडा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, बरामदे में लाइट जला दी गई एक सुनहरे प्रकाश के साथ। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम आंगन में आधा रुके। ऑल ओवर द वरंडा, क्योंकि पूरे बरामदे में। एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में। राइट अप टू वेयर शी लेड डेड, जहाँ उनका शव पड़ा हुआ था। स्टीव रैप्ड इन द रेड श्राउड, जो बड़े टाइटली लाल कफन में लपेटा हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, वहाँ पर क्या था, पूरे फर्श में हज़ारों की संख्या में जो स्पैरोज थे वो फैले हुए थे। देयर वॉज नो चिरैपिंग, वहाँ ना तो कोई चिरैपिंग हो रही थी, चहचहाट हो रही थी, पक्षियों की आवाज़ हो रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें पक्षियों के लिए बुरा लग रहा था। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, बिल्कुल वैसे जैसे मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और वो सारी उनको डाल दी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, जो पक्षी थे उन्होंने रोटी की तरफ ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, जैसे ही हम हमारी दादी माँ की कॉप्स को, शव को ले जाने लगे। They flew away quietly, तो वो चुपचाप वहाँ से उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द
डस्ट में। जो सफाई करने वाला आया उसने वो रोटियों के टुकड़े उठाए और डस्टबिन में डाल दिए। तो इस प्रकार मेरी दादी माँ का अंत हुआ। तो इसी के साथ हमारी ये कहानी भी एंड होती है। तो इस कहानी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।